रेडियो पाकिस्तान उर्दू के नामवर शायर सागर सिद्दीकी के 45वें यौम वफात के मौके पर खुसूसी फीचर पेश किया जाता है। चरागे तूर जलाओ। तिश्नगी तिश्नगी अरे तौबा, कतरे कतरे को हम तरसते हैं। ए खुदाबंदे कौसरो तस्नीम, तेरे बादल कहां बरसते हैं। रूठी रुत ना मानी, उमरिया बीत गई। रूठी रुत ना मानी, उमरिया बीत गई। प्यासे नैना हार गए दो, प्यासे नैना हार गए। सावन की बदली जीत गई। रूठी रुत ना मानी, उमरिया बीत गई। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हें कहीं से बुलाओ बड़ा अंधेरा है। फराजे अर्श से टूटा हुआ कोई तारा, कहीं से ढूंढ के लाओ बड़ा अंधेरा है। बना में जोहरा जबीना ने खित्ताए फिरदौस, किसी किरण को जगाओ बड़ा अंधेरा है। उर्दू शेरो अदब में किलासी की गजल की रिवायत सदियों कदीम है। इस सिनफे सुखन की खुशबख्ती है कि इसे हर दौर में उरूज हासिल रहा। इसकी मकबूलियत बिलाशुबा एक सदाबहार गुलिस्तान की सी है। यूं कहिए कि ये सिनफे सुखन शोहरत आम व बकाए दवाम के मर्तबे पर फाइज है। 20वीं सदी के दूसरे निस्फ यानी 1950 और उसके बाद आने वाले बरसों में जिन मोतबर और नामवर शोराए किराम ने इस उरूस सुखन को मजीद संवारा निखारा, उनमें एक नामे नामी, एक इसमें गिरामी है, सागर सिद्दीकी। सागर सिद्दीकी एक साहिब उसलूब शायर, एक दरवेश मनिश गजल को दरवेशी और फक्रो इस्तिगना में अपनी मिसाल आप सागर सिद्दीकी। इस नामवर गजल गो के सवाने हयात का इब्तिदाई हिस्सा अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सका। शोमिये किस्मत के इनके मकाम व मर्तबे के तआयुन के हवाले से भी शुरू में ये फाजिल नाक़िदीन व मुहक्किकीन की आरिफाना गफलत का शिकार रहे, मगर कुदरत की मंशा व मर्जी यही थी कि सागर सिद्दीकी को उनके जोर सुखन, आला गजल और फिक्र अंगेज शायरी की बदौलत तारीख़ शेर व अदब में हयात जाविदां अता की जाए। फिर यूं हुआ कि नाक़िदीन शेर व अदब ने उनके मकाम व मर्तबा के हवाले से उन्हें 20वीं सदी के दूसरे निस्फ में आने वाले शोराए किराम की सफ़े अव्वल का शायर तस्लीम कर लिया। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं। मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। सागर सिद्दीकी का असल नाम मोहम्मद अख्तर था। 1928 में मशरकी पंजाब के मशहूर शहर अंबाला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी इसी शहर में हासिल की। फारसी और उर्दू शेर व अदब से खासा लगाव था। मुताले के शौक ने इस अदबी रुझान को मजीद जला बख्शी। लकड़ी से कंघियां बनाना इनका आबाई पेशा था। कुछ अरसा इन्होंने भी अपने लड़कपन में यही शानासाजी का पेशा इख्तियार किए रखा। इब्तदाही से खासी मुआशी तंगी का शिकार रहे। मुलाजिमत की तलाश में अंबाला से अमृतसर चले आए। यहाँ के जरखेज अदबी माहौल ने सागर के बातिन में खाबीदा सुखनवर बेदार कर दिया। बाकायदा शेरगोई शुरू हो गई। अल्लाह करीम ने गला भी खासा मुअस्सर, पुरसोस और सुरीला दिया था।
جب مشاعرے میں اپنے خوبصورت آواز میں فکر انگیز اشعار ترنم سے پڑھتے تو مشاعرہ لوٹ لیا کرتی تمام زندگی داتا کی اس نگری میں گزارتی۔ داتا کی نگری سے ساغر کو والہانہ لگاؤ تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے۔ 1950 سے 1960 تک یعنی اس ایک دہائی میں وہ فلمی دنیا سے بطور نغمہ نگار وابستہ رہے۔ ساغر صدیقی نے اس عرصے میں قریباً 15 فلموں کے لیے 24 نغمات لکھے۔ ان میں سے چند نغمات اپنے عہد میں خاصے مقبول بھی رہے۔ نہ جانے کتنے اور کون سے غم تھے جو اس درویش شاعر کو دیمک کی طرح چاٹتے چلے گئے اور ان کی زندگی تصویریں درد بن کر اتنا ہی ان کا رشتہ اپنی تخلیقی قوت سے مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا گیا۔ اسی عہد خرابات کے کئی برسوں میں انہوں نے چونکا دینے والی شاہکار غزلوں سے ادب کا دامن مالا مال کر دیا۔ ساغر صدیقی خوش وضع گھنیرے بھورے بالوں اور نیم بھوری آنکھوں والا یہ عظیم شاعر کے ذاتی اور معاشرتی ناانصافیوں کے دکھ سے جس کا نقشہ ہی بدل چکا تھا، روز بروز دائمی نیند کی آغوش میں جا رہا تھا، اور 19 جولائی 1974 جمعے کے روز صرف 46 برس کی عمر میں اس درویش شاعر کی مضطرب روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چراغ طور جلاؤ۔ ابھی آپ نامور شاعر ساغر صدیقی کی 45ویں برسی پر خصوصی فیچر سن رہے تھے۔ تحریر و آواز پروفیسر سلیم الرحمان، پروڈیوسر تھے ذیشان احمد، پیشکش ریڈیو پاکستان لاہور۔ یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا۔